आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक कमांड्स सीखेंगे मैटलैब में। लेक्चर नंबर 3 है। आपने 10 मिनट देने हैं मैटलैब को डेली प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो पहली कमांड है वो परसेंटेज की कमांड है। परसेंटेज की एज सच कोई बड़ी कमांड नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ और हम कमांड विंडो से शुरू कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 4 लिखते हैं और फिर आप लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 4 परसेंटेज दिस इज़ माई कमांड। तो ये जो परसेंटेज है इसके बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वो बेसिकली कमेंट होता है, यानी परसेंटेज कमेंट के लिए है मैटलैब में। अब इसको अगर आप रन करेंगे तो दिस इज़ माई कमांड, तो ये नज़र नहीं आएगा डिस्प्ले में। कमांड विंडो में अगर आप लिखिए दिस इज़ माई सेकंड कमांड, तो यहाँ ये जो है परसेंटेज को रीड नहीं करता। ये परसेंटेज आप स्क्रिप्ट फाइल में, लाइव स्क्रिप्ट में, कमांड विंडो में कहीं पे भी लिखेंगे तो इसका मतलब कमेंट ही होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि आप अगर अपनी कमांड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो वो आप कमांड के सामने लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे x इज़ इक्वल टू 3 + 4, तो यहाँ पर आप सामने लिख सकते हैं किसी को बताने के लिए जो आपका कोड रीड कर रहा है कि दिस इज़ एडिशन ऑफ 4 and 7, 4 and 3। तो आप इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज का फ़ायदा है। इसी तरह से जो सेकंड कमांड आप देख रहे हैं ये CLC यहाँ पर लिखा हुआ है। CLC आप देख रहे होंगे कि मैं स्क्रिप्ट फाइल में और लाइव स्क्रिप्ट में हर जगह यूज़ करता हूँ इसको। CLC का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कमांड विंडो में कुछ आपने लिखा हुआ है तो CLC जब लिखते हैं तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने से मुराद कि वो स्क्रीन से वो चीज़ें चली जाती हैं लेकिन वो हिस्ट्री में पड़ा होता है। मिसाल के तौर पे कीबोर्ड में आपके पास 4 एरोज़ हैं, एक राइट एरो है, लेफ़्ट एरो है, अप एरो है, डाउन एरो है। जब आप अप एरो को प्रेस करते हैं तो आप देखें ये सब कुछ हिस्ट्री में पड़ा हुआ है। ओके, हिस्ट्री से वो नहीं जाता है लेकिन आपका जो डिस्प्ले है वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर, आपने जब कमांड विंडो में कुछ लिखना है जैसे 2 + 3 तो इसे रन आपने कैसे करना है? एंटर प्रेस करके। ओके, एंटर प्रेस करेंगे तो वो रन हो जाएगा। ओके, तो ये तो थी हमारे पास परसेंटेज और CLC की कमांड। नेक्स्ट हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, हमारे पास मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल होता है हम उसे आमतौर पे मैथमेटिक्स में क्रॉस लिखते हैं या डॉट लिखते हैं। और हमारे पास होता है डिवीजन, आप डिवाइड कर रहे होते हैं। अब मैटलैब में ये भी हम सीखेंगे कैसे डिवीजन होती है। और फिर पावर के लिए आप पावर के लिए कोई फॉर एग्जांपल ये यूज़ करते हैं। मैटलैब में मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है स्टैरिक, ये स्टैरिक हम लिख रहे होते हैं, स्टैरिक। और इसके साथ स्टैरिक के साथ जो डिवीज़न है वो राइट डिवीज़न होती है और लेफ़्ट डिवीज़न होती है। ये अभी हम एग्जांपल के ज़रिए सीखेंगे। और हमारे पास पावर के लिए ये होता है हैट हमारे पास है। तो इन सब कमांड्स को हम सीखते हैं। अब मैं CLC यहाँ लिख रहा हूँ, मैं कमांड विंडो पे काम करना चाह रहा हूँ, स्पेस मुझे चाहिए। तो अगर आपने एडिशन करना है x इज़ इक्वल टू 2 + 5 तो ये एडिशन हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने सब्ट्रैक्शन करना है y इज़ इक्वल टू 7 - 2, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब अगर आपने मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, आप कहते हैं कि 10
मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट नहीं लिखना, डॉट आमतौर पे मैथमेटिक्स में लिखा जाता है। तो 10 स्टेरिक आप लिखेंगे 5, तो ये आ जाएगा 50। अब देखें स्पेस कम हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक है, स्पेस कम हो रही है, मैं CLC लिखूंगा तो वापस चला जाऊंगा। CLC लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। ये याद रख लें, कमांड विंडो को अगर आपने कमांड विंडो में कोई कमांड आपने रन करनी है तो उसके लिए एंटर प्रेस करना होगा। तो ये हो गया स्टेरिक, यानी कि मल्टीप्लिकेशन तक हमने देख लिया। मैटलैब में डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक होता है राइट डिवीजन, एक होता है लेफ्ट डिवीजन। मिसाल के तौर पे आप 6 को डिवाइड करना चाहते हैं, आप डिवाइड करना चाहते हैं 3 से। तो राइट डिवीजन जब आप करेंगे, जो आम तौर पे हम डिवीजन करते हैं 6/3 लिखते हैं, तो इसका मतलब होगा कि 6 डिवाइडेड बाय 3। तो जो न्यूमरेटर है उसमें 6 आ रहा है और जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास 2 आंसर है। जबकि मैट लैब में एक लेफ़्ट डिवीज़न भी होती है। लेफ़्ट डिवीज़न के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से लिख रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब मुख्तलिफ हो जाता है। अब इस केस में जो 6 है, यहाँ पर 6 हमारे पास ये डिनोमिनेटर में चला गया और 3 हमारे पास न्यूमरेटर में चला गया है। तो इसका आंसर जब आप देखेंगे तो ये 2 नहीं आएगा, बल्कि 0.5 आ रहा है। तो हमें अगर 2 लाना हो तो हम क्या करेंगे कि हमें 6 कहाँ चाहिए, हमें 3 कहाँ चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी जिस तरफ ये डिवीज़न टिल्टेड होगी वो डिनोमिनेटर में होगा, और 6 हम यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख रहे होंगे। अब इसका आंसर 2 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो राइट डिवीज़न और लेफ़्ट डिवीज़न मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर दूं। जब राइट डिवीज़न, अब 8 को 4 से आपने डिवाइड करना है तो आप लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो सिंबल है ये राइट टिल्टेड है, ये राइट डिवीज़न कहलाएगा। 8 न्यूमरेटर में है, 4 डिनोमिनेटर में है, आंसर आ जाएगा 2। अगर आपको कहा जाए कि लेफ़्ट डिवीज़न से इसको देखें तो फिर ये 8 जो है अब कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, और 4 न्यूमरेटर में चला गया। लेकिन अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करना चाहते हैं और लेफ़्ट डिवीज़न यूज़ करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, न्यूमरेटर में 8 आएगा। तो आप इसको जो है लिखेंगे तो ये हमारे पास 2 ही आंसर आएगा। तो इसको केयरफुली आपने यूज़ करना है। फिर हमारे पास जो आखिरी कमांड है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, वो हमारे पास है कि अगर आपको 5 की पावर 3 चाहिए तो आप लिखेंगे 5 की पावर 3। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। पावर के लिए आप ये हैट सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे। अब क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। एक हमें पता है मैथमेटिक्स से कि सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद आपके पास एक्सपोनेंशिएशन सॉल्व होता है, यानी पावर सॉल्व होती है। ये जो हैट का सिंबल है, एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन सॉल्व होती है। फिर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न वगैरह है, और फिर हमारे पास जो है वो एडिशन वगैरह है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये एक ही इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। ठीक हो गया। तो ये वही रूल है जो आप मैथमेटिक्स में देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लिखेंगे 2 की पावर 3 5 या 5 प्लस 6, इसको आप लिख लें 6 प्लस 4। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे और फिर उसके बाद हमारे पास पावर सॉल्व होगा। ओके, तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।